हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। क्या आपके एसीएल में कंप्लीट टेयर हुआ है, इनके बाद फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने वह एसीएल को रिपेयर किया है, जिनको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन बोला था, और यह सर्जरी के बाद फिर आपको कौन कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करनी चाहिए वह डिटेल में जानना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं यह कंप्लीट फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज प्रोग्राम सिखाने वाला हूं, शुरू से लेके अंत तक, यानी कि सर्जरी के बाद से लेके जब तक आप इंडिपेंडेंट वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, डिक्लाइन, स्क्वाट्स, लंजेस वह सब कुछ शुरू कर दो, तब तक का पूरा प्रोग्राम इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं, जिनको एसीएल पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन बोला था। कई बार क्या होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन तो अपना काम सही तरीके से करते हैं, वह सर्जरी को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, पर अगर आप यह सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज या रिहेबिलिटेशन सही तरीके से नहीं करते हो तो फिर आपका यह सर्जरी कई बार अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसीलिए सर्जरी के बाद यह पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, यह सभी एक्सरसाइज को करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप यह सर्जरी को सही मायने में सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोग्राम सिखाने वाला हूं। अगर आप यह सभी एक्सरसाइज को, पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरीके से समझ के उनको डिसिप्लिन के साथ करते हो तो आप अपने नी को कंप्लीटली रिकवर करके पहले की तरह ही आप इंडिपेंडेंट वॉकिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब कुछ आप शुरू कर सकते हो। तो ये पूरे प्रोग्राम को डिटेल में जान लेते हैं। यहां पर हमारे साथ है डॉक्टर डीनल। तो सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। ये शुरुआत के 15 दिनों में हमें लेग में सूजन नहीं रहनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए ताकि जो ब्लड क्लॉट बनता है वह कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। जनरल फिटनेस हमारा बरकरार रहना चाहिए। इनके अलावा हमें कम से कम 90 डिग्री तक हमारा नी बैंड होना चाहिए, इतनी रेंज हमें लानी है। मसल की स्ट्रेंथ हमें गेन करनी है। तो इतने गोल हमें फॉलो करके सभी एक्सरसाइज को करना है। जो पहली एक्सरसाइज करनी है वह है एंकल पंपिंग, यानी कि इस तरीके से पंजे को आगे पीछे हिलाना है, अच्छी तरीके से खींचना है और सामने धक्का लगाना है। कम से कम 50 टाइम्स हमें एंकल टो मूवमेंट करनी है। इनसे होगा क्या, जो हमारा काफ मसल होता है वहाँ पर पंपिंग होता है और हमारे फुट में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज में हमें इस तरीके का पिलो का इस्तेमाल करना है। इनको हमें घुटने के नीचे रख देना है। के बाद फिर नी पंपिंग करना है, यानी कि नी को नीचे दबाना है, फिर छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, बिना रुके यह एक्सरसाइज करनी है। अच्छी तरीके से दबाइए, फिर छोड़िए, 50 रिपीटेशन करना है। तो यह हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इनके बाद फिर पंजे को खींचना है, नी को दबाना है, यहाँ पर दबा के 10 काउंट होल्ड करना है, फिर छोड़ दीजिए, वापस से पंजे को खींचिए, नी को दबाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। तो यह हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इनके बाद की चौथी एक्सरसाइज में हमें पिलो को दोनों हील के नीचे रख देना है, यहाँ पर पंजे को सामने रखना है, फिर हील को अच्छी तरीके से दबा के हमारे जो बटक मसल होते हैं उनको स्क्वीज करना है। नी को दबा, हील को दबाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है, वापस से पंजे को सामने लेना है, हील को दबाइए, बटक को स्क्वीज करिए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें दोनों लेग को खोल देना है, के बाद दोनों लेग को इस तरीके से रोटेट करके अंदर घुमाना है। जो दोनों फुट के टोज है उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना है। इस तरीके से 15 से 20 रिपीटेशन करना है। के बाद की एक्सरसाइज में हमें एक बड़ा पिलो लेना है, इनको 2 थाई के बीच में रख देना है, नी को सीधा रखना है, फिर पंजे को खींच के दोनों लेग को अंदर घुमा के बीच में जो पिलो रखा है इनको दबाना है। अच्छी तरीके से दबाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है, वापस से पंजे को खींचिए, नी को टाइट करिए, बीच में दबाइए, 10 काउंट होल्ड, छोड़ दीजिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। यह सभी एक्सरसाइज को दिन में कम से कम 4 बार रिपीट करना है और यह सभी एक्सरसाइज को दोनों लेग के लिए हमें करनी है। इनके बाद की एक्सरसाइज में एक लेग को हमें बेंड कर देना है, यह वाले लेग को सीधा रखना है, जो हमारा ऑपरेटेड लेग है उनको सीधा रखना है, फिर पंजा खींचिए, नी को टाइट रखिए, के बाद लेग को ऊपर उठाना है। शुरुआत के वीक में आपको यह एक्सरसाइज ब्रेस पहन के करनी है, फिर ब्रेस निकाल के यह एक्सरसाइज करिए। शुरुआत में बिना होल्ड करे,
फिर आप 5 काउंट होल्ड करिए, इनके बाद 10 काउंट होल्ड करके यह एक्सरसाइज करिएगा। पंजे को खींचना है, नी को टाइट रखना है, फिर ऊपर लाके होल्ड करना है, फिर नीचे लाइए। जब आप ब्रेस निकालते हो तब आपको खास ध्यान में रखना है, जब ऊपर लाते हो तब कई बार लेग इस तरीके से बेंड हो जाता है, वह नहीं होना चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। इनके बाद की एक्सरसाइज में यह वाले लेग को बेंड ही रखना है, फिर लेग को जितना हो सके उतना बेंड करना है। यहाँ तक अगर बेंड हो रहा तो यहाँ तक लाइए, फिर सीधा करिए, वापस से बेंड करिए, सीधा करिए, इस तरीके से 20 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज में पंजे को खींचना है, नी को टाइट करना है, फिर लेग को इस तरीके से बाहर लेना है, अंदर लेना है। शुरुआत के वीक में यानी कि फर्स्ट वीक में हमें ब्रेस पहन के यह वाली एक्सरसाइज करनी है, फिर सेकंड वीक में बिना ब्रेस के यह एक्सरसाइज हमें करनी है। सेकंड वीक से हमें यह वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है, एक साइड घूम जाइए, यानी कि एबडक्शन एक्सरसाइज हमें सेकंड वीक से स्टार्ट कर देनी है। इसमें भी आप पहले ब्रेस पहन के यह वाली एक्सरसाइज करिएगा, दोनों पैर हमारे बॉडी के लाइन में रहने चाहिए, फिर हमारे नीचे वाले लेग को बेंड कर देना है। जो ऑपरेटेड लेग है वह हमारा ऊपर रहेगा, फिर पंजे को खींचिए, नी को टाइट करिए, इनके बाद ऊपर लाइए। शुरुआत में आप बिना होल्ड किए एक्सरसाइज करिए, फिर 5 काउंट होल्ड के बाद 10 काउंट होल्ड करके यह एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके से बैठ जाना है, हमारा स्पाइन सीधा रहना चाहिए, हाथ का आप पीछे सपोर्ट लेके बैठ सकते हो। इनके बाद फिर जहाँ तक हमारा लेग बेंड हो रहा है वहाँ तक लाइए, फिर इनको छोड़ देना है। यहाँ पर होगा क्या, ग्रेविटी की वजह से हमारा लेग धीरे धीरे बेंड होना शुरू हो जाएगा। इनके बाद फिर हमें करना क्या है, दूसरे लेग का सपोर्ट देके यह वाले लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है। इनका सपोर्ट देके इनको पूरा सीधा करना है। थोड़ी देर रुकिए, फिर सपोर्ट को मेंटेन रख के इनको नीचे लाना है, फिर यहाँ पर आके सपोर्ट छोड़ देना है, वापस से इनको ढीला छोड़ दीजिए, वापस से इनका सपोर्ट रखिए, फिर लेग को ऊपर उठाइए, थोड़ी देर रुकिए, फिर सपोर्ट देके नीचे लाइए, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। शुरुआत के वीक में हमें यह वाले लेग का सपोर्ट देके लेग को ऊपर उठाना है। दूसरे वीक से हमें यही सीक्वेंस फॉलो करनी है, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। ऊपर लाके पंजे को खींचना है, नी को टाइट करना है और यह वाले लेग का सपोर्ट हटा देना है। यहाँ पर लेग को होल्ड करना है, 10 काउंट होल्ड, वापस से सपोर्ट लाना है। फिर शुरुआत का जो 15 डिग्री रेंज है वहाँ तक सपोर्ट रखना है, फिर यह वाला सपोर्ट छोड़ देना है, फिर लेग को एक्टिवली नीचे ले जाना है। तो यह चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है। जो हमारा शुरुआत की 4 वीक होती है वह 4 वीक में हमें लास्ट डिग्री एक्सटेंशन नहीं करना, यानी कि इस तरीके से जो लास्ट की 15 डिग्री की रेंज होती है वह लेग में हमें एक्टिवली लेग को इस तरीके से नहीं उठाना है, वह खास ध्यान में रखना है। क्योंकि जो लास्ट 15 डिग्री होती है वह अगर आप एक्टिवली करते हो तो जो ACL ग्राफ्ट रखा है उनके ऊपर ज़्यादा लोड आता है, इसलिए हमें लास्ट 15 डिग्री अवॉइड करना है। फिर से देख लेते हैं, यह वाले लेग का सपोर्ट रखना है, फिर इस तरीके से लेग को ऊपर उठाना है, यहाँ पर लाके सपोर्ट हटा देना है, पंजे को खींचिए, 10 काउंट होल्ड, फिर वापस से सपोर्ट लाना है। जो 15 डिग्री रेंज है वहाँ तक सपोर्ट रखना है, फिर सपोर्ट छोड़ देना है, फिर एक्टिवली लेग को धीरे धीरे नीचे लाना है। तो इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। शुरुआत के 15 दिन में हमें जनरल फिटनेस को मेंटेन रखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। अपर बॉडी की एक्सरसाइज हमें खास करनी है। यह एक्सरसाइज से होगा क्या, हमारे हार्ट और लंग की कैपेसिटी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर आप गर्दन की, शोल्डर की बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप शोल्डर रोटेशन करना है, आप क्लॉकवाइज 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 रिपीटेशन करना है। फिर आप ऊपर इस तरीके से क्लैपिंग कर सकते हो, ऊपर लाओ तब ब्रीद इन करना है, नीचे लाते वक्त ब्रीद आउट करना है। फिर आप गर्दन की मूवमेंट कर सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इनके साथ वेट ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास डंबल है तो आप 1 kg के डंबल से सभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। अगर डंबल नहीं है तो पानी की बोतल का इस्तेमाल करके भी यह सभी एक्सरसाइज कर सकते हो। इस तरीके से डंबल को आगे उठाना है, आर्म रेज करिए, फिर नीचे लाइए, इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। फिर साइड पर हाथ को ऊपर उठाना है,
साइड पर ऊपर उठाइए, फिर नीचे लाइए, इस तरीके से 10 रिपीटेशन करिए। बहुत सारी एक्सरसाइज डंबल का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हो। इनके साथ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, वह जान लेते हैं। यह एक्सरसाइज आपको खास करनी है। लेग जितना बेंड हो रहा है उतना बेंड करिए, फिर टमी के ऊपर हाथ को रख देना है। यहाँ पर जो आपको मैं ब्रीदिंग की पैटर्न सिखा रहा हूँ वह पैटर्न अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जब आप ब्रीद इन करते हो तब आपका टमी फूलना चाहिए, आपका हाथ ऊपर आना चाहिए, और ब्रीद आउट करते वक्त आपका टमी अंदर जाना चाहिए और हाथ नीचे आना चाहिए। ब्रीद इन, टमी और हाथ ऊपर, ब्रीद आउट, टमी और हाथ नीचे। इस तरीके से हमें 10 से 15 रिपीटेशन करना है। यह ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप दिन में कई बार कर सकते हो, लाइंग पोजीशन में, सिटिंग में या तो स्टैंडिंग में भी कर सकते हो। यहाँ पर शुरुआत के 15 दिनों में हमें इस तरीके से लेग को एलिवेशन में रखना है, पिलो का स्लोप बना लेना है, फिर लेग को इनके ऊपर रख देना है, फिर आप इनके ऊपर रख के एंकल टो मूवमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो फुट है वह हार्ट के लेवल से ऊपर होना चाहिए। इनसे होगा क्या, जो पैरों में सूजन आ रही है वह सूजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हमें दर्द हो रहा है अगर लेग में, नी में, तो आइस एप्लीकेशन आप कर सकते हो। इनके साथ आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि नी में दर्द हो रहा है तो वह घुटने के नीचे इस तरीके से पिलो को रख के नी को बेंडिंग पोजीशन में रखते हैं। तो यह पोजीशन हमें खास अवॉइड करनी है, क्योंकि लंबे समय के बाद फिर हमारा जो नी है वह धीरे धीरे बेंड होना शुरू हो जाता है। तो यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। आपका लेग सीधा ही रहना चाहिए। आप रात को भी ब्रेस पहन के पैर को सीधा रख के ही सो सकते हो। तो यहाँ पर हमें शुरुआत के 15 दिन में वॉकर का इस्तेमाल करना है और फुल ब्रेस पहन के चलना है। यहाँ पर हमें हील टू टो गेट पैटर्न फॉलो करनी है, यानी कि पहले हमारा हील गिरना चाहिए, इनके बाद टो आना चाहिए। अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए, यानी कि एक साइड टिल्ट नहीं होनी चाहिए। तो यह छोटी छोटी बातों को खास ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमें खड़े हो जाना है। वॉकर के जो पीछे के 2 लेग और हमारे 2 फुट एक लाइन में आने चाहिए। 2 फुट के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। यहाँ पर हमारा लेफ्ट नी सर्जरी वाला है, उस तरीके से सोच के हमें वॉकिंग करना है। तो पहले हमें वॉकर को उठा के आगे रखना है, इनके बाद ऑपरेटेड लेग को उठा के आगे रखना है। कितना आगे रखना है, जो पीछे के 2 लेग है उनकी लाइन में फुट को रखना है। इनके बाद बॉडी को थोड़ा सा आगे लीन करना है। 2 हाथों के ऊपर वेट देके फिर हमारा जो गुड लेग है उनको उठा के आगे रखना है। यह फुट की लाइन में ही राइट लेग को रखना है। इनके बाद वापस से वॉकर को उठाइए, फिर ऑपरेटेड लेग को उठाना है, इनकी लाइन में आना चाहिए, फिर हाथ के ऊपर वेट देना है। इनके बाद फिर गुड लेग को फुट की लाइन में रखना है। यहाँ पर पहले आपकी हील आनी चाहिए, वॉकर, ऑपरेटेड लेग, फिर गुड लेग, पहले हील आएगी, आपकी अपर बॉडी सीधी रहेगी, वॉकर इस तरीके से एक साइड टिल्ट नहीं होनी चाहिए, फिर गुड लेग। तो इस तरीके से हमें वॉकिंग करना है। पहले वॉकर, फिर ऑपरेटेड लेग, इनके बाद गुड लेग। तो शुरुआत के पहले वीक में हमें इस तरीके से चलना है। सेकंड वीक में हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, वह जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पोजीशन पहले लेनी है। हमारे 2 फुट और पीछे के जो 2 लेग है वो एक लाइन में आने चाहिए। इनके बाद फिर हमें जो हमारा गुड लेग है उनको उठा के आगे रखना है। यहाँ पर भी हील टू टो गेट पैटर्न फॉलो करनी है। इनके बाद फिर वॉकर और हमारा जो ऑपरेटेड लेग है उनको एक साथ उठा के आगे रखना है। इस तरीके से वॉकर को और ऑपरेटेड लेग को उठा के आगे रखना है। यहाँ पर 2 लेग और हमारा फुट एक लाइन में आना चाहिए। फिर हमारा गुड लेग आगे आएगा, इस तरीके से उठा के आगे रखना है। यहाँ पर जब यह वाला लेग आप उठाते हो तो पूरा वेट आपका हाथों के ऊपर होना चाहिए। यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। इनके बाद वॉकर को और हमारा जो ऑपरेटेड लेग है उनको उठा के आगे रखना है। फिर हाथ के ऊपर वेट देना है, फिर गुड लेग को उठा के आगे रखना है, फिर वॉकर को और ऑपरेटेड लेग को उठा के आगे रखना है, फिर हाथ के ऊपर वेट। इस तरीके से हमें सेकंड वीक से चलना शुरू कर देना है।
थर्ड वीक में हमें आगे की सभी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है। इस वीक में हमारी स्टिचेस रिमूव हो जाते हैं, स्किन हमारी रफ और ड्राई हो जाती है, इसलिए इनके ऊपर आप कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हो या तो फिर कोकोनट ऑयल लगा सकते हो। इनके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज हमें ऐड करनी है, तो ये सभी एक्सरसाइज को जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो नी कैप यानी कि जो पटेला होता है, इनको मोबिलाइज करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से आप इनको 4 अलग अलग डायरेक्शन में मोबिलाइज कर सकते हो। अंदर बार 20 बार करना है, ऊपर नीचे 20 बार करना है, फिर ऑब्लिक डायरेक्शन 20 बार, फिर दूसरी साइड ऑब्लिक डायरेक्शन में 20 बार करना है। यह पटेलर मोबिलाइजेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, तो इनको आप देख सकते हो। इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो यह हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। इनके बाद फिर हमें इस तरीके का बड़ा पिलो लेना है, इनको हमारे घुटने के नीचे रख देना है। फिर हमें इस तरीके से लेग को एक्सटेंड करना है, पर यहाँ पर हमें खास ध्यान में रखना है कि लास्ट डिग्री एक्सटेंशन अवॉइड करना है, यानी कि पूरा हमें एक्सटेंड नहीं करना है। तो इस तरीके से लेग को ऊपर उठाइए, पंजे को खींचना है, यहाँ पर आके रुकना है, 10 काउंट होल्ड। इनके बाद फिर लेग को नीचे लाइए, वापस से पंजे को खींचना है, लेग को ऊपर उठाइए, यहाँ पर 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाइए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज में हमें ब्रीजिंग करना है। जितना लेग आपका बेंड हो रहा है उतना लेग को बेंड कर दीजिए। फिर 2 लेग के बीच में शोल्डर विथ जितना डिस्टेंस बना लेना है। इनके बाद फिर हमारे कमर को ऊपर उठाना है, ऊपर लाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाइए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। शुरुआत के आप 2 या तो 3 दिन के लिए आप 2 लेग का सपोर्ट लेके यह एक्सरसाइज करिएगा। इनके बाद फिर 1 लेग ब्रीज करना है, 1 लेग को उठा के थाई के ऊपर रख देना है। इनके बाद फिर कमर को ऊपर उठाना है, पूरा वेट आपके लेग के ऊपर और शोल्डर के ऊपर आना चाहिए, 10 काउंट होल्ड। इनके बाद नीचे लाइए, इस तरीके से यह वाले लेग को ऊपर चढ़ा दीजिए। यहाँ पर हमें खास ध्यान में रखना है कि आपका जो लेग है वह ज़्यादा इस तरीके से बेंड नहीं होना चाहिए, या तो फिर आप इनको इस तरीके से भी रख सकते हो, थोड़ा सा सीधा रख के भी कमर उठा सकते हो। कमर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ दीजिए। जिस साइड हमें सर्जरी हुई है उनको ज़्यादा इस तरीके से फोल्ड नहीं करना, यानी कि क्रॉस लेग सिटिंग पोजीशन नहीं आनी चाहिए। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। तो यहाँ पर आप सैंड बैग का इस्तेमाल कर सकते हो। शुरुआत में हमें 1 kg से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आप यह वेट बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर सैंड बैग को एंकल के आसपास बांध देना है, फिर 1 लेग को बेंड करना है। इनके बाद यह वाले लेग को सीधा रखना है, पंजे को खींचना है, नी को टाइट करिए, फिर ऊपर उठाइए। शुरुआत में आप बिना होल्ड किए ये एक्सरसाइज करिए, फिर 5 काउंट होल्ड, इनके बाद 10 काउंट होल्ड करिएगा। यहाँ पर आपका जो लेग है वह एकदम सीधा रहना चाहिए, इस तरीके से बेंड नहीं होना चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। फिर नीचे लाइए, वापस से पंजे को खींचिए, नी को टाइट करिए, लेग को ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें एबडक्शन करना है, यानी कि एक साइड पर घूम जाना है। दोनों लेग को सीधा रखना है, बॉडी की लाइन में रखना है। ऊपर वाला लेग हमारा ऑपरेटेड है, नीचे वाले लेग को बेंड कर देना है। पंजा खींचिए, नी को टाइट करिए, फिर लेग को ऊपर उठाना है। आपकी जो कमर है वह न्यूट्रल रहनी चाहिए। ऊपर आके शुरुआत में बिना होल्ड किए करिए, फिर 5 काउंट, इनके बाद 10 काउंट होल्ड करना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें सैंड बैग को निकाल देना है। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके से बैठ जाना है, स्पाइन सीधा रखना है, पीछे हाथ का सपोर्ट लेना है। इनके बाद हमारे लेग को इस तरीके से सीधा करना है, एक्टिवली आपको लेग को एक्सटेंड करना है। यहाँ पर हमें खास ध्यान में रखना है, आपका लेग पूरा इस तरीके से सीधा नहीं करना है, जो लास्ट 15 डिग्री है वह हमें अवॉइड करनी है। इस तरीके से लेग को एक्टिवली ऊपर लाइए, लास्ट 15 डिग्री अवॉइड करना है। यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड करिए, पंजा आपको खींच के रखना है, फिर नीचे लाना है, वापस से पंजे को खींच के ऊपर लाइए, लास्ट 15 डिग्री अवॉइड करिए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें मार्चिंग करना है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, फिर
लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है, यहाँ तक लाइए, बारी बारी दोनों लेग को ऊपर उठाना है। दोनों लेग को मिलाकर 20 रिपीटेशन हमें करने हैं। थर्ड वीक से आपको स्टिक का इस्तेमाल करके वॉकिंग स्टार्ट कर देना है। अगर आपका लेग सीधा हो रहा है तो फिर आपको बेल्ट पहनने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपका नी बेंड हो रहा है तो फिर आपको बेल्ट पहन के ही चलना है, वह खास ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है। यहाँ पर आपको हील टू टो गेट पैटर्न फॉलो करनी है, यानी कि पहले आपका हील गिरना चाहिए, इनके बाद टो आना चाहिए। आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए, यानी कि एक साइड झुकनी नहीं चाहिए। स्टिक को थोड़ा सा आगे और बाहर रखना है। इनके बाद फिर बॉडी को स्टिक के ऊपर थोड़ा सा झुकाना है और हमारा जो गुड लेग है उनको उठा के आगे रखना है। इनके बाद फिर स्टिक को और जो हमारा ऑपरेटेड लेग है उनको एक साथ उठाकर आगे रखना है। हील टू टो गेट पैटर्न फॉलो करनी है। स्टिक के ऊपर वेट देना है, फिर गुड लेग को उठा के आगे रखना है। इनके बाद स्टिक को और सर्जरी वाले लेग को उठा के आगे रखना है। आपकी अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए, इस तरीके से बेंड नहीं होनी चाहिए। हील टू टो गेट पैटर्न फॉलो करनी है। तो इस तरीके से हमें चलना है। इस वीक से हमें स्टेयर क्लाइंबिंग और डिक्लाइन भी स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर भी हमें स्टिक का इस्तेमाल करना है। तो किस तरीके से स्टेयर क्लाइंबिंग और डिक्लाइन करना है वह जान लेते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अप विथ गुड यानी कि गुड लेग से ऊपर चढ़ना है, और डाउन विथ बैड यानी कि जो सर्जरी वाला लेग है उनसे हमें नीचे उतरना है। जान लेते हैं। तो पहले स्टिक को ऊपर रखना है, इनके बाद अप विथ गुड यानी कि गुड लेग को ऊपर रखना है, फिर स्टिक के ऊपर वेट देके बॉडी को ऊपर उठा लेना है। यह फुट के लाइन में दूसरा लेग हमारा आना चाहिए। फिर स्टिक को रखिए, अप विथ गुड, गुड लेग को ऊपर रखिए, स्टिक के ऊपर वेट देके बॉडी को ऊपर उठाना है। के बाद घूम जाइए। उतरते वक्त डाउन विथ बेड, पहले स्टिक को नीचे रखना है, डाउन विथ बेड यानी कि पहले ऑपरेटेड लेग को नीचे रखना है, फिर दूसरा लेग नीचे रख दीजिए। इनके बाद पहले स्टिक को नीचे रखिए, डाउन विथ बेड, फिर स्टिक के ऊपर वेट देके जो गुड लेग है उनको नीचे रख देना है। तो इस तरीके से हमें स्टेयर क्लाइंबिंग और डिक्लाइन करना है। इस वीक में आगे की सभी एक्सरसाइज हमें कंटिन्यू रखनी, इनके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज हमें ऐड करनी है, तो वह जान लेते हैं। एक साइड घूम जाना है। यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटेड लेग है वह नीचे आना चाहिए। ऊपर वाले लेग को इस तरीके से बेंड करके खड़ा कर देना है। इनके बाद नीचे वाले लेग को थोड़ा सा आगे लेना है, पंजे को खींचना है, नी को टाइट करना है। आपकी अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए। के बाद फिर लेग को ऊपर उठाना है। शुरुआत में आप बिना होल्ड के ये एक्सरसाइज करिएगा, फिर 5 काउंट होल्ड, इनके बाद 10 काउंट होल्ड करना है। पंजे को खींचना है, नी को टाइट करना है, फिर ऊपर लाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद नीचे लाना है। यह एक्सरसाइज करके आप अंदर के जो मसल है जिनको वीएमओ बोला जाता है उनको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इनके बाद फिर हमें कोर स्टेबिलिटी यानी कि कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पर हिप के नीचे हाथ रख देने हैं। फिर साइकिलिंग हमें करना है, दोनों लेग को इस तरीके से हवा में करके फिर दोनों पैर को बारी बारी सीधा करना है, जितना हो सके उतना नीचे लाना है, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर रिवर्स डायरेक्शन में हमें 10 टाइम्स करना है। सभी एक्सरसाइज के आप शुरुआत में एक सेट करिए, फिर आप यह सेट बढ़ा सकते हो। इनके बाद दूसरी एक्सरसाइज में हमें रिवर्स क्रंच करना है। इस तरीके से लेग को बेंड करना है, फिर हील को थोड़ा सा ऊपर उठा के दोनों लेग को बेंड करके चेस्ट की डायरेक्शन में ले जाना है। इनके बाद नीचे लाइए, पूरा नीचे नहीं लाना है, हवा में लेग को रखना है, फिर नीचे लाइए। इस तरीके से हमें 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज में हमें दोनों लेग को सीधा कर देना है, हिप के नीचे हाथ रखना है, पंजे को खींचना है, दोनों लेग को जोड़ दीजिए। फिर एक साथ दोनों लेग को उठाना है, कमर को नीचे दबा के रखना है, फिर नीचे लाइए। शुरुआत में आप बिना होल्ड के यह एक्सरसाइज करिएगा, फिर आप ऊपर लाके 5 काउंट होल्ड करिए, फिर 10 काउंट होल्ड कर सकते हो। इनके बाद की चौथी एक्सरसाइज में हमें सीजर करना है, यानी कि दोनों लेग को ऊपर उठाना है, फिर इस तरीके से क्रॉस करना है, 10 काउंट करना है, 10 रिपीटेशन करना है, फिर नीचे रख देना है। इस तरीके से हमें यह 4 एक्सरसाइज करनी है कोर स्टेबिलिटी के लिए।
इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके से बैठ जाना है, स्पाइन सीधा रखना है, पीछे हाथ का सपोर्ट लेना है। यहाँ पर लास्ट वीक में जो हमने एक्सरसाइज की थी वही एक्सरसाइज करनी है, पर यहाँ पर हमें सैंडबैग का इस्तेमाल करके यह एक्सरसाइज करनी है। 1 kg सैंडबैग लगा देनी है, फिर यह वेट धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर एंकल के आसपास हमने सैंडबैग लगा दिए। इनके बाद फिर लेग को एक्टिवली ऊपर लाना है, यहाँ तक लाना है, पूरा इस तरीके से ऊपर नहीं लाना है। लास्ट 15 डिग्री हमें अवॉइड करना है। तो यहाँ पर लाके फिर हमें 10 काउंट होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। इस तरीके से पंजे को खींचिए, ऊपर लाइए, लास्ट 15 डिग्री अवॉइड करना है, 10 काउंट होल्ड के बाद नीचे लाना है। तो इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इस वीक से हमें इंडिपेंडेंट वॉकिंग स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर भी हमें सेम गेट पैटर्न फॉलो करनी है, यानी कि हील टू टो वॉकिंग आना चाहिए। पहले हील आनी चाहिए, इनके बाद टो आना चाहिए। अपर बॉडी आपकी सीधी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से चलना है, पहले हील, इनके बाद टो। यहाँ पर आपको खास ध्यान में रखना है, जब आपका गुड लेग लिफ्ट हो रहा है तब आपका पूरा वेट अफेक्टेड लेग के ऊपर आएगा, और यह वाला जो ऑपरेटेड लेग है वह आपका एकदम सीधा होना चाहिए। इनके बाद ही यह वाले लेग को ऊपर उठाना है, और जब आप चलते हो उस वक्त आपके लेग को बेंड करके ही ऊपर उठाना है। फिर से देख लेते हैं। इस तरीके से पहले हील स्ट्राइक होना चाहिए, जब गुड लेग ऊपर आ रहा है तब इनको सीधा करना है। अपर बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए, नी को बेंड करके ऊपर उठाना है। इनके बाद फिर धीरे धीरे आप यह स्पीड बढ़ा सकते हो, और जो आर्म स्विंग होता है उनको भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से हमें चलना है। स्टेयर क्लाइंबिंग और डिक्लाइन किस तरीके से करना है वह भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर अप विथ बेड और डाउन विथ बेड, यह फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। जो ऑपरेटेड लेग है उनको हमें ऊपर रखना है, अप विथ बेड। इनके बाद इनके ऊपर वेट देके बॉडी को ऊपर उठाना है। इनके बाद डाउन विथ बेड, वापस से जो ऑपरेटेड लेग है उनको नीचे रखना है, पीछे रख दीजिए। के बाद नीचे आइए, अप विथ बेड, ऊपर आइए, डाउन विथ बेड। इस तरीके से हमें यह 10 से 15 बार यह प्रैक्टिस करनी है। इनके बाद हमें स्टैंडिंग में बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। जो पहली एक्सरसाइज है इसमें हमें हील रेस करना है, कमर पे हाथ रख देना है। इनके बाद एडी को ऊपर उठाना है, नीचे लाइए, बिना होल्ड के यह एक्सरसाइज करनी है। ऊपर नीचे हमें 20 टाइम्स करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें मार्च वॉक करना है, कमर पे हाथ रख देना है। इनके बाद नी को बेंड करके ऊपर लाना है। यहाँ पर आपका नी और हिप एक लाइन में आना चाहिए। नीचे लाइए, फिर दूसरे लेग को ऊपर उठाइए। जब आप गुड लेग को ऊपर उठाते हो तब जो हमारा ऑपरेटेड लेग है वह नी में से एकदम सीधा होना चाहिए। फिर नीचे रखिए। इस तरीके से हमें बारी बारी 20 बार करना है। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज में हमें 1 लेग स्टैंडिंग करना है। पहले आपको 2 हाथ का सपोर्ट लेना है, फिर हमें एक लेग को ऊपर उठाना है, थोड़ी देर रुकना है। इनके बाद नीचे लाइए। इस तरीके से दोनों लेग के लिए हमें 1 लेग स्टैंडिंग करना है। खास करके जो हमारा ऑपरेटेड लेग है वह नीचे रहे, इनके ऊपर पूरा वेट आए। यह वाला लेग को ऊपर उठाइए, राइट लेग को, जो हमारा ऑपरेटेड लेग है इनके ऊपर वेट देके हमें खास बैलेंस ट्रेनिंग करनी है। फिर आपको एक हाथ का सपोर्ट लेना है, एक फिंगर का सपोर्ट लीजिए, बैलेंस रखिए सही तरीके से। इनके बाद फिर दोनों हाथ को बाजू पे खोल देना है, फिर आपको कमर के ऊपर हाथ रखना है। इस तरीके से ग्रेजुअली आपको यह जो डिफ़िकल्टी लेवल है वह बढ़ाते जाना है, तो आपका बैलेंस इंप्रूव होता जाएगा। इनके बाद फिर हमें बैक वॉकिंग स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से पीछे की साइड वॉक करना है। यहाँ पर आपको इवन सरफेस पर चलना है, और आप किसी को साथ में रख के यह एक्सरसाइज करिएगा। इस तरीके से आपको पहले टो को स्ट्राइक करना है। इनके बाद हमारी हील आएगी, नी को बेंड करके पीछे लाना है। इस तरीके से आपको 2 से 5 मिनट के लिए बैक वॉक करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनको वॉल सपोर्ट स्क्वाट बोला जाता है। तरीके से आपको फोम रोल को कमर के पीछे रख देना है। यहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें फोम रोल का इस्तेमाल करना है। जो हमारे फुट है उनको वॉल से थोड़े से दूरी पर रखना है, 2 फुट के बीच में शोल्डर वीच जितना डिस्टेंस रखना है। इनके बाद दोनों हाथ को इस तरीके से आगे जॉइंट करके रख देना है। यहाँ पर हाथ आपके एक लाइन में होने चाहिए। के बाद नी को बेंड करके फिर हमें नीचे जाना है। यहाँ पर आपकी जो अपर बॉडी है वह एकदम सीधी लाइन में नीचे आनी चाहिए, आपका नी फुट से आगे आना नहीं चाहिए। फिर ऊपर आइए,
इनिशियल रेंज में हमें यह स्क्वाट करना, यानी कि पूरा नीचे नहीं जाना है। इनिशियल की जो 45 टू 60 डिग्री होती है वही रेंज में हमें स्क्वाट करना है। इस तरीके से हमें 15 से 20 रिपीटेशन करना है। आप शुरुआत में एक सेट करिए, फिर यह सेट आप बढ़ा सकते हो। इस वीक से हमें लास्ट डिग्री एक्सटेंशन शुरू कर देना है, जो कि हमें 4 वीक तक अवॉइड करना था। तो यहाँ पर इस तरीके से छोटा पिलो हमारे नी के नीचे रख देना है, सीटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। इनके बाद फिर पंजे को खींचना है और यहाँ पर हमारी जो हील है उनको ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद छोड़ देना है। वापस से पंजे को खींच के हील को ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको थोड़े दिन करना है। इनके बाद फिर एडवांस लेवल का लास्ट डिग्री एक्सटेंशन करना है, यानी कि नी को दबा के फिर एडी को इस तरीके से ऊपर उठाना है। बिना पिलो के हमें यह एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा सा ही हील आपका ऊपर उठना चाहिए, आपका हाथ इस तरीके से नीचे जाना चाहिए। अगर यह लास्ट डिग्री एक्सटेंशन आपका अचीव हो रहा है, यानी कि आपका इंप्रूवमेंट बहुत सही तरीके से जा रहा है। इनके बाद फिर हमें आगे आके बैठ जाना है, बेड के एज पर इस तरीके से बैठ जाना है, स्पाइन को सीधा रखना है, पीछे हाथ का सपोर्ट लेना है, फिर लेग को ऊपर उठाना है, पूरा सीधा कर देना है। जो हमने लास्ट 15 डिग्री को अवॉइड किया था वह अभी हमें अवॉइड नहीं करना है, पूरा सीधा करना है, पंजे को खींचा रखना है। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए आप दोनों पैर को इस तरीके से ऊपर उठा के कंपेयर कर सकते हो। दोनों फुट के जो टोज है वह एक लाइन में आने चाहिए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे रख देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें यह पोजीशन में आ जाना, इनको क्रॉल पोजीशन बोला जाता है, यानी कि 2 नी और 2 हाथ के ऊपर वेट देके यह पोजीशन में आ जाना है। इनके बाद फिर एक लेग को और अपोजिट आर्म को हमें ऊपर उठाना है। यहाँ पर हमारा लेग पूरा सीधा होना चाहिए, पंजा हमारा बाहर होना चाहिए और हमारा बॉडी एक लाइन में सीधा होना चाहिए। 10 काउंट होल्ड, इनके बाद नीचे लेना है, फिर यह वाले लेग को और अपोजिट आर्म को ऊपर उठाना है, बॉडी सीधी रखनी है, पंजे को बाहर रखना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद नीचे। शुरुआत में आप बिना वेट के यह एक्सरसाइज करिए, फिर आप 1 kg वेट एंकल के ऊपर बांध के यह एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेजुअली यह वेट आप बढ़ा सकते हो। तो यह एक्सरसाइज को सुपरमैन एक्सरसाइज बोला था। यह एक्सरसाइज करके आप अपने थाई मसल, ग्लूट मसल और कोर मसल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इनके बाद फिर हमें स्क्वाट स्टार्ट कर देना है, इंडिपेंडेंट स्क्वाट करना है। पहले आप सपोर्ट लेके कर सकते हो, फिर बिना सपोर्ट के स्क्वाट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें खड़े हो जाना है। फुट की डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए, 2 फुट के बीच में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखना है। इनके बाद फिर हाथ को आगे रखना है, फिर थोड़ा सा सपोर्ट लेना है, नी को बेंड करके बॉडी को नीचे ले जाना है। यहाँ पर आपको खास ध्यान में रखना है कि जो आपकी कमर है वह पीछे जानी चाहिए, अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए, आपका नी फुट से आगे नहीं जाना चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। इनके बाद ऊपर उठना है, वापस से नीचे जाइए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। शुरुआत में आप सपोर्ट लेके करिए, फिर बिना सपोर्ट के इस तरीके से हमें स्क्वाट करना है। फ्रंट व्यू में आप देख लीजिए, फुट की डायरेक्शन आप देख लीजिए, सामने 2 फुट के बीच में डिस्टेंस रखना है। इनके बाद नी को बेंड करके नीचे जाना है। इनके बाद फिर हमें लंजिस शुरू कर देना है। तो यहाँ पर भी आप पहले सपोर्ट लेके लंजिस को करिए, फिर बिना सपोर्ट के लंजिस को कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको 2 फुट के बीच में डिस्टेंस बना लेना है। जो पीछे वाला फुट है उनकी हील ऊपर रहनी चाहिए, टॉस के ऊपर वेट रहना चाहिए। के बाद फिर एक हाथ कमर के ऊपर रख देना है, फिर दोनों नी को बेंड करके बॉडी को नीचे ले जाना है। यहाँ पर भी आपका जो नी है वह फुट से आगे नहीं जाना चाहिए, अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए। इस तरीके से हमें अप डाउन मूवमेंट करनी है। जो पीछे वाला नी है वह थोड़ा सा जमीन से ऊपर रहना चाहिए। इस तरीके से पीछे वाले लेग को आगे लेना है, ये वाले लेग को पीछे लीजिए। पीछे वाला जो फुट है उनके टॉस के ऊपर वेट लेना है, थोड़ा सा सपोर्ट लेना है, फिर दोनों नी को बेंड करके नीचे जाना है। यह नी आपका फुट के लाइन में होना चाहिए। फिर आप बिना सपोर्ट के यह एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से साइड व्यू में से आप देख लीजिए, 2 फुट के बीच में डिस्टेंस बना लेना है। पीछे वाला जो हील है वह ऊपर होनी चाहिए, टॉस के ऊपर वेट रखना है। इनके बाद दोनों नी को बेंड करके नीचे जाना है। आपका जो नी है वह फुट के प्लेन पर होना चाहिए, फिर ऊपर आइए। इस तरीके से अप डाउन मूवमेंट हमें
करनी है। यह वाला जो नी है वह ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। इस तरीके से दोनों लेग के लिए हमें 10-10 रिपीटेशन करने हैं। यह वीक से हमें लोअर बॉडी के सभी मसल के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। जो पहला मसल है वह है काफ। काफ मसल का स्ट्रेच किस तरीके से करना है, तो ऐसे लॉन्ग सिटिंग में आपको बैठ जाना है। इनके बाद इस तरीके का बेल्ट या तो फिर नैपकिन का इस्तेमाल करके यह स्ट्रेच कर सकते हो। अच्छी तरीके से जितना हो सके उतना नज़दीक पकड़ना है। हाँ, जो बेल्ट है उनको हमारे अपर फुट पर रखना है, फिर अच्छी तरीके से खींचना है, फुट को खींचना है। जहाँ पर आपको स्ट्रेच फील हो वहाँ पर रुक जाना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है, 5 रिपीटेशन करना है। दोनों लेग के लिए सभी स्ट्रेचेस हमें करना है, इनके बाद लेट जाना है। जो दूसरा स्ट्रेच है वह है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल। इनके लिए जो बेल्ट है इनको हमारा जो फुट है इनके मिडल पर लगा देना है। आप टॉवेल का इस्तेमाल करके भी यह स्ट्रेच कर सकते हो। नी को स्ट्रेट रखना है, के बाद लेग को ऊपर उठाते जाना है। जहाँ पर आपको स्ट्रेच फील हो वहाँ पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है, 5 रिपीटेशन करना है। दोनों लेग के लिए इस तरीके से कर लेना है। इनके बाद का तीसरा स्ट्रेच के लिए यह वाले लेग को बेंड करना है, दूसरी साइड रख देना है। जो यह वाला हाथ है उनको थाई से पकड़ लेना है, इनको हमारे हेड के नीचे रख देना है। फिर हाथ से थाई को हमारे लेग को नीचे ले जाना है। यहाँ पर आपकी जो कमर है वह घूमनी नहीं चाहिए। यह वाला एल्बो ज़मीन पर से ऊपर उठना नहीं चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। नीचे वाला लेग आपका सीधा रहना चाहिए। इस साइड का जो बटक मसल है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ दीजिए, 5 रिपीटेशन करना है। दूसरी साइड भी हमें कर लेना है। बेंड करके एक साइड पर रख दीजिए, थाई को पकड़ के नीचे लाना है, इनको बेंड करके हमारे हेड के नीचे रख देना है। खींचिए, स्ट्रेच फील हो वहाँ पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ दीजिए। इनके बाद के स्ट्रेच के लिए दोनों लेग को हमें अब बेंड कर देना है। फिर यह वाले लेग को थाई के ऊपर रख देना है। फिर दोनों हाथ से हमारी जो यह वाली लेग की थाई है उनको होल्ड करके फिर चेस्ट की डायरेक्शन में खींचनी है। यहाँ पर हमारा जो राइट बटक है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से 5 रिपीटेशन। दूसरी साइड भी हमें कर लेना है। थाई को होल्ड करिए, दोनों हाथ से पकड़ के चेस्ट की डायरेक्शन में ले जाना है, 10 काउंट होल्ड के बाद छोड़ देना है। इस वीक से हमें अप विथ बेड और डाउन विथ गुड यानी कि नॉर्मल जो हम स्टेयर क्लाइंबिंग और डिक्लाइन करते हैं उस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जो हमारा ऑपरेटेड लेग है उनको पहले ऊपर रखना है, इनके बाद जो हमारा गुड लेग है उनको इस तरीके से ऊपर लाना है, फिर गुड लेग को नीचे लाइए, वापस से यह पैर को ऊपर ही रखना है। यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है। यह वाले लेग को, गुड लेग को ऊपर उठाइए, यहाँ पर नी और हिप एक लाइन में आना चाहिए, इनके बाद नीचे लाइए। इस तरीके से हमें 10 से 15 बार यह एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। इनके बाद फिर आप घर पर नॉर्मल स्टेयर क्लाइंबिंग और डिक्लाइन कर सकते हो। इस तरीके से ऑल्टरनेट आप लेग को ऊपर रख सकते हो, फिर ऑल्टरनेट आप लेग को नीचे रख के स्टेयर डिक्लाइन कर सकते हो। इनके साथ फिर हमें साइड स्टेप अप की एक्सरसाइज भी करनी है। तो इस तरीके से अप विथ बेड जो ऑपरेटेड लेग है उनको ऊपर रखना है, फिर साइड पर हमें स्टेयर क्लाइंबिंग करना है, दूसरा लेग ऊपर रख दीजिए, फिर अप विथ बेड, फिर गुड लेग को ऊपर रखिए। इस तरीके से डाउन विथ गुड, जो अच्छा वाला लेग है उनको नीचे रखना है। इस तरीके से हमें नीचे जाना है। तो यह एक्सरसाइज की ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने आपको यह ACL पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन यानी कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का प्रोग्राम सीखा, इनको अगर आप सही तरीके से करते हो तो आप अपने नी को कंप्लीटली रिकवर करके इंडिपेंडेंट वॉकिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वापस से शुरू कर सकते हो। आप अपने नी को पहले की तरह ही बेहतरीन बना सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।